हेलो और नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि जब मार्केट करेक्ट कर रहा था, बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स नर्वस फील कर रहे थे। तो उस वक्त आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस ने इनफैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई है, काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दिखाया है। और मज़े की बात यह है कि पिछले कई सालों से, कम से कम पिछले 4-5 सालों से आईटीसी एक जोक बन के रह गया था कि वो 200-220 का लेवल छोड़ता ही नहीं है। कंपनी में जो भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी डिविडेंड अनाउंस करे, कितना भी ग्रोथ दिखा दे, लेकिन उसका शेयर प्राइस वो 200 या 220 का जो रेंज है वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और उसके ऊपर से काफ़ी सारे जोक्स आईटीसी के ऊपर बन रहे थे। और फिर पिछले कुछ महीनों के इस करेक्शन के दौरान आईटीसी ने जो सडनली एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, जहां से वो 200 से बढ़ते बढ़ते 270-280 के लेवल के आसपास अभी आ चुका है। ऐसे टाइम पे जब बाकी मार्केट 20% करेक्शन में जा चुका है, बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हमने देखा है कि 15-20% या उससे ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। और ऐसे टाइम पे आईटीसी ने अराउंड 30-35% का एप्रिसिएशन दिखाया है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बन गई है और अभी आईटीसी को सडनली लोगों का अटेंशन मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है बहुत लोगों के मन में कि आईटीसी का शेयर प्राइस यहाँ से और कितना आगे जा सकता है। ऑब्वियसली ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठेगा ही, क्योंकि कई सालों के बाद ये मूवमेंट आया है। कई सालों के बाद इस दौरान आईटीसी के बिजनेस में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन शेयर प्राइस ने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट एक करेक्टिव फेज में ही रहा था और अभी फाइनली वो ऊपर चढ़ रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये जो बड़ा सवाल उठ रहा है लोगों के मन में, तो उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते करते मैंने सोचा कि उसको क्यों ना हम एक कंपैरिजन में लाए। और कंपैरिजन में यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कर रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन सी, अभी सब लोग जानते ही है कि इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। तो इसके साथ कंपेयर करने से बहुत सारे एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मेरे सामने आए, और इसीलिए वही रिजल्ट्स मैं अभी आपके सामने पेश करने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी बिजनेस में बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब एफएमसीजी क्या है बेसिकली, तो जो लोग नहीं जानते, एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, कि जो सामान हम लोग एवरीडे बेसिस या फिर रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। खाने की चीज़ें भी होती है, साबुन वगैरह, क्लीनर्स वगैरह, ऐसे चीज़ें भी होती है उसमें, शैम्पूज, फेस वॉश वगैरह, ये सब चीज़ें जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और हमें हर कुछ दिनों में या हर 1-2 महीने में उसको दुकान से खरीदना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ों को हम एफएमसीजी कैटेगरी में लाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इस बिजनेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। उनके इंडिया में ऑलरेडी 60 से ज़्यादा ब्रांड्स है। मैंने उनके वेबसाइट चेक की और देखा कि 60 से ज़्यादा ब्रांड्स उनके इंडिया में ऑलरेडी है। कुछ पॉपुलर नाम मैंने सामने लिखे हुए हैं, तो चाय से लेके शैम्पू और टूथपेस्ट तक उनके बहुत सारे ब्रांड्स है। तो और अगर आप टीवी चैनल ऑन करें, टीवी देखते समय देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स में भी इन सब काफ़ी सारे ब्रांड्स के रेगुलर एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, ताकि लोगों में उस ब्रांड की तरफ अटेंशन बना रहे। सो एफएमसीजी कंपनीज जो है इन जनरल एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि उनके ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को वो उनको रेगुलरली कस्टमर के सामने लाना पड़ता है, ताकि कस्टमर का ध्यान खींच सके और वो कस्टमर दुकान में जाके उसको, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। ओके, सो एफएमसीजी बिजनेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बेंचमार्क हो गया। अभी आईटीसी क्या है, तो आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में रिलेटिवली नया है, एक चैलेंजर कह सकते हो उसको। एफएमसीजी के बिजनेस उनका जो है उसका साइज अभी उतना बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले उनका बिजनेस सिर्फ 30% साइज का है आईटीसी का, एफएमसीजी का बोल रहा हूँ। लेकिन आईटीसी का ओवरऑल बिजनेस जो है उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट कंपनी है आईटीसी। ऑब्वियसली अभी बहुत से लोगों को सिगरेट नाम सुनते ही अजीब लगेगा कि, लेकिन बिजनेस में अगर प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये सिगरेट बिजनेस जो है वो आईटीसी को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स और कैश फ्लो जनरेट करके देता है। और यही प्रॉफिट्स और कैश फ्लो आईटीसी यूज करके उनके बाकी बिजनेसेस को बढ़ा रहा है, जिसमें से एफएमसीजी एक बड़ा बिजनेस बन रहा है। ओके, ऑन द वे है।
उसके अलावा एफएमसीजी और सिगरेट्स के अलावा आईटीसी का बिजनेसेस में पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग एक सिग्निफिकेंट साइज है। एग्री कमोडिटीज में बेसिकली उनके बहुत सारे रूरल एरियाज में फार्म्स के आसपास उनके एग्री कमोडिटीज सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और सेल्स वगैरह के उनके सेंटर्स है। तो उसके थ्रू वो लोग अपने लिए, मतलब आईटीसी कंपनी खुद के लिए भी कमोडिटीज खरीदता है और प्लस फार्मर्स की भी मदद करता है कि वो लोग उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बड़े मार्केट में बेच सके। सो एग्री कमोडिटीज एक बिजनेस है और काफ़ी डिसेंट साइज का हो चुका है। इसके अलावा उनका होटल्स, आईटीसी ग्रैंड करके 5 स्टार होटल्स का चेन है, आपने काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा ऑलरेडी। और प्लस एक छोटा सा आईटी सर्विसेज का बिजनेस भी है जो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन एक डिसेंट कैश जनरेट कर रहा है। तो इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो आईटीसी का बिजनेस साइज जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से काफ़ी बड़ा है। काफ़ी मतलब इतना बड़ा, मतलब 2 गुना 3 गुना ऐसा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर खुद का साइज काफ़ी बड़ा होने के बावजूद आईटीसी का ओवरऑल ये जो अगर टोटल करे तो उसका रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से थोड़ा बड़ा है। ओके, सो अभी फाइनली कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो इस कंपैरिजन में मेरा फोकस प्राइमरीली बिजनेस ग्रोथ और वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे रहेगा। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल नंबर्स आपके सामने रखने वाला हूँ। उस नंबर्स को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस आईटीसी का अभी साइज कहाँ है और कहाँ तक वो जा सकता है। ओके, यही अपना एम है इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करना कि आईटीसी का वैल्यूएशन टर्म्स में शेयर प्राइस अभी जो 270-280 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से और कितना आगे बढ़ सकता है, ये जानने की कोशिश करते समय इस कंपैरिजन के थ्रू हमें एक रफ आइडिया आ जाएगी। तो अभी कंपैरिजन के लिए हम स्प्रेडशीट की तरफ चलते हैं। मैंने ये स्प्रेडशीट पे वो नंबर्स अरेंज करके रखे हुए। शुरुआत करते हैं हम टोटल इनकम के कंपैरिजन से। FY19 से लेके FY22 के टोटल इनकम के फिगर्स मैंने दोनों के सामने रखे हुए हैं। आईटीसी के नंबर्स आप देखें 52,000 पे था FY19 में। FY20 जब कोविड जस्ट शुरू हो रहा था, FY20 खत्म होते होते कोविड की जस्ट शुरुआत हो रही थी, तो उस वक्त 54,000 करोड़ पे था। फिर FY21 में कोविड का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ जब काफ़ी सारे लॉकडाउन्स इनिशियल पीरियड में वगैरह हुए, तो उस दौरान FY21 में उनका रेवेन्यू 56,000 करोड़ तक ही बढ़ा और अब FY22 में एक बड़ा जंप आप देख सकते हैं, 67,000 करोड़ पे चढ़ गया है। ओके, ऑन द अदर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखा जाए तो FY19 में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ पे टर्नओवर टोटल इनकम था। FY20 में भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था, लेकिन FY21 में अच्छा ग्रोथ उन्होंने दिखाया, 47,000 करोड़ के ऊपर चला गया और FY22 में अब ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ के नज़दीक आ चुका है। नीचे अगर आप देखें तो कौन से साल में इस कंपनी में, इन दोनों में से कौन से किसने फास्टर ग्रोथ दिखाई है, इसका आइडिया हमें आ जाता है। ये रेशियो परसेंटेज जो है वो बेसिकली आईटीसी का टोटल इनकम फिगर जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले कितना परसेंट है ये बताता है। ओके, और हर साल के अगर नंबर्स हम लोग देखें तो उससे आइडिया आ जाता है कि किसने ग्रोथ उस पर्टिकुलर साल में ज़्यादा फास्टर दिखाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं FY19 से FY20 में जाते समय ये रेशियो परसेंटेज का फिगर जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका मतलब इस साल आईटीसी ने थोड़ी सी फास्टर ग्रोथ दिखाई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले। ऑन द अदर एंड FY21 में देखा जाए तो वो नंबर ड्रॉप हो गया, शार्पली ड्रॉप हो गया, 118 पे आ गया है। तो इसका मतलब इस साल हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर थी कंपेयर टू आईटीसी। और अब फाइनली FY22 में फिर से वो नंबर काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है और 127 के ऊपर आ गया है, जब आईटीसी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर थी हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में काफ़ी कंपेरेबल ग्रोथ अचीव की है। वही फिगर्स हमें राइट में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें FY19 के मुकाबले FY22 के जो नंबर्स है वो कितने परसेंट ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे देखें तो आईटीसी का टोटल इनकम जो है वो 29% ज़्यादा है कंपेयर्ड टू FY19 फिगर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 32% की ग्रोथ दिखाई है इन 3 सालों में। ओके, FY20, 21 और 22 इन 3 सालों में अगर देखा जाए तो इन दोनों की ग्रोथ काफ़ी कंपेरेबल है, ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे हम नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट के केस में अगर देखा जाए तो आईटीसी का नेट प्रॉफिट 12,800 करोड़ पे था FY19 में,
FY20 में अच्छा ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन FY21 में यानी कि कोविड का जब सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया तब उसका नेट प्रॉफिट ड्रॉप हो गया था। ओके, 15,600 से 13,400 करोड़ के आसपास आ चुका था, और वहां से अभी FY22 में फिर से एक हेल्दी रिकवरी दिखा रहा है। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन 3 सालों में। FY19 के मुकाबले अगर FY22 के फिगर्स कंपेयर करें नेट प्रॉफिट के, तो इन 3 सालों में 21% से ग्रो हुआ है, एक कोविड का एक बड़ा इम्पैक्ट वाला साल कवर करने के बाद। ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 6,000 करोड़ पे था FY19 में, जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। उनको कोई भी कोविड की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट देखा जाए तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बूस्ट हो गया ऐसे लग रहा है कोविड के दौरान। सो उनका 6,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी ऑलमोस्ट 8,900 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। टोटल ग्रोथ जो है इन 3 सालों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 47% की है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, सिग्निफिकेंटली नोटिसेबली ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रो किया है नेट प्रॉफिट। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि साइज वाइज नंबर देखे आप, नंबर अभी भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नेट प्रॉफिट का काफ़ी हद तक छोटा है कंपेयर टू आईटीसी। ये नीचे अगर रेशियो परसेंटेज के फिगर्स देखें तो जो FY19 में 211% पे था, आईटीसी का नेट प्रॉफिट जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा था। वो FY20 में इनफैक्ट थोड़ा और गैप बढ़ गया था, लेकिन FY21 में वो गैप काफ़ी श्रिंक हो गया क्योंकि आईटीसी का नेट प्रॉफिट ड्रॉप हो गया था। ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया था। सो ये फिगर आ गया 167% पे, लेकिन अभी FY22 में फिर से थोड़ा सा बढ़ के 174 पे चला गया है। यानी कि ये लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है FY22 का, इस दौरान आईटीसी ने टोटल इनकम में भी बेटर ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं FY21 से 22 का नंबर बढ़ गया है टोटल इनकम के केस में, वैसे ही नेट प्रॉफिट के केस में भी वो बढ़ गया है। इसका मतलब आईटीसी ने नेट प्रॉफिट के केस में भी फास्टर ग्रोथ रिपोर्ट की है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए। कोविड के इम्पैक्ट की वजह से FY21 में आईटीसी ने काफ़ी बड़ा हिट लिया था नेट प्रॉफिट के केस में, लेकिन अभी वो उसमें से काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। अब बात करते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप तो ऑब्वियसली इन कंपनीज के हाथ में ज़्यादा होता नहीं है, वो मार्केट उनको कितना वैल्यूएशन देता है उसके ऊपर है। तो उसके भी फिगर्स अगर आप देखें तो आईटीसी का FY19 में मार्केट कैप 3.66 लाख करोड़ था, ओके, 3,66,000 करोड़ पे था, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफ़ी नज़दीक 3,68,000 करोड़ पे था। मजे की बात देखिए कि आईटीसी का नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले FY19 में, लेकिन फिर भी मार्केट कैप के केस में आईटीसी मार्जिनली पीछे है हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले। सो ये बहुत ही फनी सिचुएशन है, और इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू आईटीसी। उसके बाद वाले साल में अगर आप देखें तो FY20 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप तो ऊपर चला गया, 3,68,000 से 4,78,000 करोड़ के ऊपर चला गया, लेकिन आईटीसी का मार्केट कैप कोलैप्स हो गया और 2,10,000 करोड़ पे आ गया था। अब FY21 में कुछ हद तक रिकवरी आई है आईटीसी के मार्केट कैप में, ऑलमोस्ट 2,60,000 करोड़ पे आ गया है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप और ऊपर चला गया 5,56,000 करोड़ पे। ये बात है FY21 में जब आईटीसी ने बिजनेस वाइज थोड़ा सा हिट लिया था, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऑन द अदर हैंड अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की थी FY21 में। अब बात करते हैं FY22 जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है, और आईटीसी का मार्केट कैप रिसेंट जो शेयर प्राइस में मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है, उस वजह से उसका मार्केट कैप 3,35,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप अगर आप देखें तो एक साल पहले के मुकाबले थोड़ा सा नीचे है, 5,42,000 करोड़ पे अटका है। इसका मतलब पिछले एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनली नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड आईटीसी का शेयर प्राइस पिछले एक साल में एक डिसेंट रन अप कर चुका है।
लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट अगर आप देखें तो रेशियो टर्म्स में आईटीसी का मार्केट कैप जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले 62% से भी थोड़ा कम है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर के नंबर आप देखें, टोटल इनकम में आईटीसी 127% पे है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले 27% बड़ी कंपनी है टोटल इनकम में। नेट प्रॉफिट के केस में ऑलमोस्ट 74% बड़ी कंपनी है आईटीसी कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन मार्केट कैप की अगर बात करें तो उसका साइज छोटा है, अराउंड 38% कम है कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो ये बहुत ही फनी सिचुएशन है। अब फाइनली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखें तो ये ऑब्वियसली मार्केट कैप की अभी मैंने जो बात की उसी से आते हैं। आईटीसी का पीई रेशियो जो है वो FY19 में 28 पे चल रहा था, जो FY20 में कोलैप्स होके 13 पे आ गया था, वहां से अभी थोड़ा सा रिकवर करके FY21 में 19 और अभी 21 के ऊपर है। सो ये डिसेंट लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन वाइज। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी अगर और पी रेशियोज देखें तो बहुत ही फनी है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी ग्रोथ रेट आईटीसी के मुकाबले लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में वीकर रही है। ओके, वीकर क्लियरली टोटल इनकम में भी वीकर रही है और नेट प्रॉफिट के केस में भी वीकर रही है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो अगर आप देखें तो अभी भी वो 61 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आईटीसी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। सो इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि एफएमसीजी बिजनेस को इन जनरल मार्केट किस तरीके का वैल्यूएशन देता है, और आईटीसी को कंपैरेटिवली अभी भी बहुत ही वीकर वैल्यूएशन आज दे रहा है मार्केट। रिकवरी होने में और भी बहुत स्कोप है। ओके, ये कहना मुश्किल है कि ये 21 और 61 का जो गैप है वो कब तक फिलअप हो जाएगा। हो सकता है आईटीसी का पी रेशियो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करते करते 30-35 के ऊपर चला जाए, और एट द सेम टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो पी रेशियो आज हम लोग 61 पे देख रहे हैं वो हो सकता है धीरे धीरे कम होते हुए नीचे आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी बेटर ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है या ज़्यादा कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसको मार्केट वैल्यू भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये सिंपल लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बिजनेस केस में आईटीसी ने परफॉर्मेंस दिखाना ज़रूरी है। जो ग्रोथ उन्होंने FY22 में रिपोर्ट की है वैसी ही ग्रोथ अगर वो आगे भी रिपोर्ट करते रहे, अभी FY23 शुरू हो रहा है, तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट अच्छा आता रहे आईटीसी की तरफ से कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मेरे हिसाब से ये पी रेशियो का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होते हुए जाएगा, और यहाँ से आगे आईटीसी का हो सकता है, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट कैप डबल भी हो सकता है। ओके, जो अभी 3,35,000 करोड़ पे मार्केट कैप चल रहा है वो हो सकता है अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास आने वाले 1-2 साल में जा सकता है। टाइम पीरियड कहना बहुत मुश्किल है। पिछले 4-5 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आईटीसी ने क्यों अंडर परफॉर्म किया ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन सिर्फ बिजनेस नंबर्स की बात करें, कैश प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज़ों की बात करें तो आईटीसी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन डिजर्व करता है। और मेरे हिसाब से अगर उनका ये बिजनेस परफॉर्मेंस के नंबर्स जो है वो यहाँ से ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते रहे, इम्प्रूवमेंट दिखाते रहे, तो यहाँ से डबल होने में मुझे तो लगता है बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज़ है।